ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी है। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना भी शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो। अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने। एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा, वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे। इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मथ डालना, मन के स्वभाव को सह जाना, यही साधुता है। मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा, उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है, उसी समय ना। अब ये भोगने से नहीं शांत होंगे, और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मन इतना बलवान है वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है, और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। जो गलती छोड़ी उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। विपरीतता को अनुकूलता में भाव के द्वारा बदल दो। विपरीतता को रोक सको, रोक लो। रात को रात तक कोई रोक पाए तो विपरीत दिन बना रहे, कितना बढ़िया लगे। विपरीतताएं प्रकृति का स्वरूप, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी उन्नति आएगी, कभी अवनति आएगी, कभी जय होगी, कभी पराजय होगी। उस क्रम में उनको समान रहना है, जन करके ऐसा बल प्राप्त करना है, समान रहना है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं। अवश्य मेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ। वो सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को, भगवान के भजन के द्वारा मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा परिणाम क्या होगा। ऐसा आज तक कोई पापी नहीं देखा कि ऐसे करके गया हो मृत्यु लेख से। रावण जैसे धूल धूसरित हो गए, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे काट के फेंक दिए गए, कोई ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे ना, बढ़िया है, 2 प्रकार की खेती होती है, एक दुख की एक सुख की। आप वो दुख की खेती हो, जब काटने को आएगा तब कहते हे भगवान 7 लोग इस गाड़ी में जल गए। ये वही जले हैं जो जला जला के आए थे ना, अब भगवान ने भूंजा उनको, काल भगवान। जो इस शरीर में अहंकार कर लेता है, शरीर का अहंकार, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं विद्वान मैं जवान मैं रूपवान मैं गुणवान मैं धनवान, इस सब अहंकार के अंतर्गत ही आता है।
और जो घर में आसक्त होकर ममता कर लेता है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये व्यापार, ऐसा वो इस धंधे में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये सब उसके लिए बेकार की बातें लगती है। बहुत सावधान, ये जाल है माया का। अपने वास्तविक कर्तव्य की तरफ दृष्टि यदि नहीं रखी तो ये सब व्यर्थ हो गया। वास्तविक कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ये सच्ची मान लीजिए सबके लिए। कब जगोगे? अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे? जब से सृष्टि हुई यही सब करते चले आए। ये बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया, जाग जाग, ये जागने के लिए अवसर दिया है। देखो, शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे? इतने सिद्धांत कहां तक जानोगे? सबकी बात जान लो, नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं। बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। देखो, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है? जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है। इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन होगी। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए, कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या हम नहीं बोल रहे, यहां कोई आपको नहीं 108 बार करना है कि 50 बार करना है, 5 बार करो, 5 बार आराम से, शांत बैठे, खूब आराम से बढ़िया राम, बहुत बढ़िया था, राधा राधा राधा। आप देख लीजिए, अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो, कहां भाग के जा रहा है। ये निश्चय करे किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए थोड़ा उत्तेजित भी तो हो कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे तो हम पूरी ब्रेक मार दे, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य हैं सब असत्य हैं। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना मैं तो क्रिया प्रीतम हूँ, ऐ काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेगी। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा।
मुख प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।